नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत। मैं राजू सिंह। आज हम मौजूद हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और हम इस समय मौजूद हैं अवंतीबाई लोधी संस्थान। अवंतीबाई लोधी जी का जो एक योगदान है वो आज़ादी की 1857 की क्रांति में बड़ा बड़ा योगदान रहा। ठीक उसी तरीके से आज हम मौजूद हैं पूजनीय संत त्याग पुरुष महात्मा स्वामी ब्रह्मानंद जी की सभागार में। और उनकी जयंती बड़े धूमधाम से लोधी समाज के लोगों ने मनाई है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आज देश के अंदर 4-4 एकड़ की ज़मीनों में विश्वविद्यालय स्थापित हैं, वहीं दूसरी ओर स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय के पास लगभग 1200 एकड़ के आसपास ज़मीन है। तो उसको जो नेता हैं लोधी समाज के, हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं, वो अन्य अन्य चीज़ों पे तो काम करते हैं, लेकिन उसे एक विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे पाए हैं, जबकि वो पार्टी के प्रति सचिव है। जी 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 ठीक है। यहाँ पे हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक इस तरीके से बात करेंगे कि वो विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया, जबकि उसके पास 1200 एकड़ के आसपास जमीन है। और उन्होंने उस समय लगभग 3000 बीघे जमीन अपनी स्वयं दान करने के बाद एक नया इतिहास रचा। आज कई सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पे होटल बनाए जा रहे हैं, नेता होटल बना रहे हैं, नेता रेस्टोरेंट बना रहे हैं, चीज़ों को तय करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ त्याग पुरुष, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, और वो शिक्षाविद भी थे। हम आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी की तुलनात्मक एक अध्ययन की दृष्टि से देख रहे थे, तो ये भारी दिखे स्वामी ब्रह्मानंद जी, क्योंकि इन्होंने जो 3000 बीघे जमीन दान करने के बाद एक महाविद्यालय शिक्षा का एक अलग जगाने का काम किया उस समय। ये एक बड़ा निर्णय था। अंग्रेजों के समय भी उन्होंने लोहा लिया। और उसके बाद में एक और हम उनका इतिहास पढ़ रहे थे, तो मतलब वहाँ पे देखा गया कि जो संसद में एक द्वारपाल ने उनको संसद के अंदर जाने से मना किया, तो वो उन्होंने संकल्प लिया और एक सांसद के तौर पे संसद के अंदर भी प्रवेश किए। तो मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो एक अद्भुत प्रतिभा थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ लोधी समाज के कई लोग शामिल हैं, उनसे बात करेंगे कि उस पर क्या राय रखते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो आज स्वामी ब्रह्मानंद जी की जयंती मना रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। देखिए, स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी समाज के गौरव हैं। उन्होंने लोधी समाज के लिए जो किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि स्वामी जी ने उस समय किया जब अंग्रेजों का शासन था। उस समय उन्होंने जो अपनी ज़मीन दान दी और जो कॉलेज खोला है, बहुत कुछ ना कहते हुए सरकार से इतनी ही मांग करेंगे कि उसे यूनिवर्सिटी बनाने का काम सरकार करे, क्योंकि ज़मीन पर्याप्त है। सरकार की केवल मनसा की ज़रूरत है, और वो जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो केवल लोधियों के नहीं होगी, वो तो भारत के लिए होगी। भारत के युवा उससे पढ़कर निकलेंगे, इससे भारत का नाम होगा और स्वामी ब्रह्मानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहाँ जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास लगभग 350 एकड़ जमीन थी और उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक दर्जा मिला, उसको सम्मान मिला, उसको जो एक पैसा मिलता है, फंड मिलता है, वो मिला। वहीं दूसरी तरफ जो स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय हमीरपुर में है, उसके पास लगभग 1200 एकड़ जमीन है। तो मैं केंद्र सरकार से ये मांग करूंगा, और ये साथी सभी हैं, इनके तरफ से भी मांग करना चाहूँगा कि इस पे इस देश के जो नेता हैं वो आंखें खोलें। और जो एक त्याग पुरुष हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, उनको तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम होगा, जब उनके नाम से देश के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और उनको एक नया पहचान देने का काम किया जाए। ये बहुत हम अपनी पहचान, अभी कई सारे लोग बता रहे थे कि हमारी जो मेजॉरिटी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन हम कहीं सिंह लिखते हैं, कहीं राजपूत लिखते हैं, लेकिन लोधी नहीं लिखते हैं। तो जब तक हम अपने आप को बताएंगे नहीं कि हम लोधी हैं, तब तक हमारी जो भागीदारी है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा, तब तक हम किसी भी तरीके की समता, समानता और अवसरों की बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से सरकारें दोहरे रवैये को अपनाती हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ युवा साथी हैं, क्या क्या कहना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर सरकार
विश्वविद्यालय बनाती है, तो ये विश्वविद्यालय केवल समाज के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के तमाम वंचित, गरीब, किसान, मजदूरों के बच्चे बच्चियों के लिए कारगर साबित होगा। और मेरा अपना मानना है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय साबित होगा। हमारे साथ अन्य साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि ये जो महाविद्यालय है स्वामी ब्रह्मानंद, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे स्थापित किया जाना चाहिए और उसके पास पर्याप्त जमीन है। और मैं देख रहा हूँ कि छोटे 4-4, 5-5 एकड़ जमीनों में लोग विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी के एक त्याग को जब तक कि उनके नाम से एक विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन जाता है, तब तक उनके त्याग को आप जो है परिणाम मतलब उसका साकार नहीं हो पाएगा। त्याग का मतलब सपनों का साकार, सपने साकार नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है तो देखा हमारे साथ अन्य अन्य साथी भी हैं और जिस तरीके से कई सारे युवा हैं, उन्होंने कहा अगर ये जो हमीरपुर में जो स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय है, जिसके पास लगभग 1200 एकड़ जमीन है, अगर उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाएगा, शिक्षा के लिए बेहतर काम नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। एक दूसरे साथी उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहिए? हमारा संपूर्ण समाज हमारा लोधी संपूर्ण समाज जो है स्वामी ब्रह्मानंद यूनिवर्सिटी के जो है विश्वविद्यालय बनाने के लिए लगभग 1 साल से विश्वविद्यालय के सामने जो महाविद्यालय के सामने अनशन पे बैठा हुआ है और लगातार वहाँ पे अनशन कर रहा है। और हमारी जो है मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के पास जो है आवेदन किया जो है ज्ञापन दिया गया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो ज्ञापन दिया गया और हमारे कुल जो है राज्यपालों को भी जो है ज्ञापन दिया गया है। अगर इस पर संज्ञान ले और अच्छा काम करे और विश्वविद्यालय का दर्जा दे तो हमारा जो है समाज को और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बहुत फायदा होगा, शिक्षा की अलग जगेगी। क्योंकि आज हमारा जो समाज है और अन्य समाज के लोग जो वहाँ रहते हैं, लोधी समाज के लोग सब पूरे विश्व में, पूरे भारत में अगर जो है शिक्षा के नाम से जो अगर आगे हैं तो जो है राठ और हमीरपुर के लोग ही हैं। हर कोई भी रिजल्ट आता है चाहे वो स्वामी ब्रह्मानंद जी की देन है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे काम किया है और हमारे समाज के लोग जो है वहाँ के जो लोग हैं शिक्षा में जो ग्रहण करके जो है महाविद्यालय शिक्षा ग्रहण करके आज भी जो है लोधी समाज का शैक्षिक स्तर हमारे जो हमीरपुर में के जो है बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक महिला साथी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से हमारे समाज में बहुत सारे नेता तो स्थापित हैं, लेकिन वो शिक्षा पर नहीं काम करना चाह रहे हैं। अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा कि लोग रेस्टोरेंट बनाएंगे, लोग होटल खोलेंगे, लग्जरी अपार्टमेंट डालेंगे, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं जिस तरीके से अपील करता हूँ भारत सरकार से कि वो हमीरपुर के जो स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करने का जो काम करना है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि यदि वो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और उसमें अन्य समाज के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले और समाज के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले, तो बहुत अच्छी सुविधा होगी समाज के लिए। क्योंकि स्वामी जी ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि आप शिक्षित बनो। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप महिला हो या पुरुष हो, सिर्फ शिक्षा की बात की। ये बात बहुत ही सारगर्भित है। तो हम आपके मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जो लोधी राजपूत समाज है, वो आज की तारीख में अपनी बहन बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षा की तरफ उन्मुख करे। उन पर उतने प्रतिबंध ना लगाए कि वो मतलब एक सीमा रेखा के अंदर ही दम तोड़ दें, क्योंकि बिना आधी आबादी के शिक्षा के आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय रहते बेहतर यही है कि आप अधिक से अधिक महिलाओं की शिक्षा पर काम करें। हम अगले साथी से बात करेंगे। जिस तरीके से महामना मदन मोहन मालवीय जी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया, उसके पास लगभग 300 एकड़ जमीन है और हमीरपुर में जो स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय है उसके पास लगभग 1200 एकड़ जमीन है। उन्होंने लगभग उस समय 3000 बीघे जमीन दान देकर एक इतिहास रचा और हमारे सामने एक उनकी प्रतिमा लगी है, मैं उनको नमन करता हूं। हमारे साथ युवा साथी हैं, क्या इस पे प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं इस बारे में आज स्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत से और भारत सरकार से मांग करता हूं कि स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी एक ऐसे देश के ऐतिहासिक संत रहे हैं
जिन्होंने अपने जीवन की 3000 बीघे से अधिक जो जमीन है, जो अपनी संपत्ति थी, वो समाज को दान दे दिया, देश को और राष्ट्र को अर्पित कर दिया। और उन्होंने एक सपना देखा कि इस जमीन पर बड़े से बड़े विद्यालय बने, बड़े-बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज बने, जिससे पूरे देश के युवा इस संस्थान में पढ़ने आए और अपने आप को शिक्षित करके भारत का नाम रोशन करें और देश और विदेश में इस सरजमी को और इस विद्यालय से पढ़कर जाएं और भारत का नाम रोशन करके उजागर करें। तो ऐसे महापुरुष की आज जयंती के उपलक्ष्य में मैं तो भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे महापुरुष को भारत रत्न से नवाजा जाए। वो कोई आम साधारण से संत नहीं थे, वो देश के पहले ऐसे संत थे जो देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन किए, गौ रक्षा के लिए बहुत सारे योगदान रहे कि बुंदेलखंड को कर्ज उसके बाढ़ और सूखाग्रस्त जो है बुंदेलखंड, उसमें सिंचाई की व्यवस्था हो, किसानों को लाभ मिले, किसानों को सिंचाई और उसकी बुआई और उसको अच्छी फसल उगाने का संसाधन मिले। ये लड़ाइयाँ उन्होंने जमीन से लेकर संसद तक लड़ी और स्वामी जी ने ये प्रण लिया कि समाज में रहने वाले किसान, मजदूर, गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है उसको उसके हक अधिकार मिले। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान का राज है, तो संविधान में जैसे हमें एक वोट एक व्यक्ति का अधिकार मिला है, ऐसे ही शिक्षा का अधिकार संविधान में हमको मिला है और हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, हर नौजवान तक शिक्षा पहुंचे, यही उनके प्रण था। और उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी कमाई, अपने पूरे पैसे को समाज को और सरकार को, राष्ट्र को और देश को अर्पित कर दिया। हम जिस तरीके से देख रहे हैं, महामना मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया और उन्होंने जो प्रयास किया उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे भी स्थापित किया। और कहीं आपको लगता है कि वो पिछड़े समाज से थे, इसलिए उनके साथ जो एक भेदभाव, जो एक अन्याय, उनके इतिहास को दबाने का और उस पे काम ना करने का जो एक प्रयास है सरकार का, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही है? हाँ, बिल्कुल। मैं इस बात को बिल्कुल कह रहा हूँ क्योंकि लोधी समाज जो आज उत्तर प्रदेश और देश की कई राज्यों में फैली हुई है, ये आज लोकतांत्रिक मूल्यों में ये पिछड़ी जात में है। और मैं कहूँ कि लोधी समाज के बारे में अंग्रेजों ने एक गजेटियर में अपनी पुस्तकों में लिखा था कि ये कौम मार्शल कौम है और ये कौम कभी पीछे नहीं हटी। देश की आज़ादी दिलाने में, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, जिसमें 1857 की क्रांति की प्रमुख नायिका जो हमारे लोधी राजपूत समाज की थी, महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने अपने साम्राज्य से अपने सिपाहियों को खड़ा कर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा और देश को आज़ाद कराने में उनका अहम योगदान रहा। उन्हीं के साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी जी और उन्हीं के साथ अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी, जो देश के ऐतिहासिक पहले तिरंगा हाथ में लेकर शहीद हुए क्रांतिकारी जो थे, वो नौजवान गुलाब सिंह लोधी थे, जिनके नाम पर उनके यादगार पे अमीनाबाद स्थित लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में झंडे वाला पार्क जो है वो स्वामी गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लोधी राजपूत समाज के कई सारे महापुरुष रहे, चाहे वो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी हो, चाहे गुलाब सिंह लोधी जी हो या स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी हो, इनका योगदान देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है और इन लोगों ने देश की आज़ादी के साथ साथ राष्ट्र को संपन्न, भारत को अखंड भारत और मजबूत भारत और भारत के नागरिकों को शिक्षा, रोजगार के अवसर प्राप्त हों, ऐसे मूल्यों को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी वीरता के से, अपने साहस से इस देश को बहुत कुछ दिया। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे महापुरुषों को भारत सरकार भारत रत्न से नवाजे। स्वामी ब्रह्मानंद जी जो शिक्षा के उत्कृष्ट संत थे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति शिक्षा के लिए देश को, राष्ट्र को समर्पित किया, तो ऐसे संत को हम आज 21वीं सदी के भारत में आज़ादी के 70-80 साल हो रहे हैं, तो इस दशकों में हम जो उनको सम्मान नहीं दे पाए, भारत सरकार उनको भारत रत्न देकर सम्मान दिलाए, हम यही आग्रह करते हैं भारत सरकार से। तो हमारे साथ एक और दूसरे साथी हैं। जिस तरीके से लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ ये जो उत्सव है, जयंती है स्वामी ब्रह्मानंद जी की, वो मनाने का जो काम किया, उस पर क्या कहना चाहूँगा? मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी से और देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, हमारे जो बुंदेलखंड के महामदन मोहन मालवीय के नाम से जानने वाले श्री ब्रह्मानंद लोधी जी के जो वहाँ का महाविद्यालय जो है उसको एक विश्वविद्यालय के नाम से घोषित किया जाए। विश्वविद्यालय है नहीं, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं। जो हमारा लोधी समाज है, भारतीय जनता पार्टी को आज 90% वोट कर रहा है, लेकिन उसके उसी के हम मानते हुए कहना चाहते हैं, कम से कम
हमारे स्वामी जी के नाम पर ही एक विश्वविद्यालय का, और उसको विश्वविद्यालय से ऊपर बढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, यही अपील करते हैं और यही हमारी कामना है। जय। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जिस तरीके से हम देख रहे थे लोधी समाज, कैमरा कैमरा ले लो। जिस तरीके से हम देख रहे थे लोधी समाज में बड़ा योगदान रहा है स्वामी ब्रह्मानंद जी का, मैं उनको फिर से नमन करता हूं। और बड़े धूमधाम से लोधी समाज के लोगों ने अवंतीबाई लोधी संस्थान में और स्वामी ब्रह्मानंद सभागार में जिस तरीके से जयंती मनाई गई, मैं उनको नमन करता हूं और उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। आप देखते रहिए सच तक भारत। मैं फिर मिलूंगा अगले किसी दूसरे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।